नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट्स बीबी दिखा विदेशी लेखक और उनके पुस्तक, यानी किस लेखक ने किस पुस्तक को लिखा है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आज हम लोग टेस्ट योर सेल्फ करेंगे, मतलब खुद से अपना टेस्ट लेंगे कि कितना हमें याद है। टेस्ट किस प्रकार से होगा? हमारा टेस्ट होगा भैया, इसमें ऑथर का नाम आपको पहले ही दिखेगा। ऑथर का नाम दिखेगा, हमें लिखना होगा क्या? हमें लिखना होगा उनकी पुस्तक का नाम, यानी बुक का नाम हमें लिखना होगा। ठीक है, अगर याद होगा तो लिख देंगे, नहीं याद होगा तो नहीं लिखा पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दौर में आप भी हमारा साथ दीजिएगा, जहाँ कहीं भी गलती करें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कहीं फंस जाते हैं तो आप कमेंट करिएगा। हाँ, इसके साथ साथ होगा क्या कि आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको भी याद होने वाला है। ठीक है, आप ही के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो अपना तो याद हो ही गया है। कह रहा है कि पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है। इस कोट को हमेशा याद रखिएगा। पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ के देखिए, याद करके देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसको हम विशेषतः विहार दरोगा से संबंधित हम इसको रखे हैं। इस पूरे लुसेंट को हमें ख़त्म करना है और ये लुसेंट का संस्करण आपको हम बताते चले। ये 17वां संस्करण है। कौन सा है? 17वां संस्करण 2024 में जो लॉन्च हुआ है। ठीक है, वो वाला लुसेंट है हमारा। उसमें से हम लोग ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हो सकता है कुछ अपडेटेड हुए हों, आप नए लिए अगर होंगे तो। मेरे ख्याल से ये एडिशन लास्ट एडिशन यही है शायद, लेकिन हो सकता है 25 में भी कहीं अपडेटेड हुआ होगा, लेकिन 24 का ही ये हमारा है 17वां संस्करण। चलिए आगे शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितना हम लोग याद कर पाए हैं। पिछले वीडियो को देखे हैं तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम चलते हैं ऑन द पॉइंट। हम लोग याद होगा प्रमुख विदेशी लेखक और उनके पुस्तकों को देखे थे, जिसमें लेखक का नाम था एक साइड पुस्तक का नाम था। पुस्तक के नाम को हमने गायब कर दिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक साथ देखा था, लेकिन अब पुस्तक का नाम। अब आप बताइए कि जो आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो को देखा था, आपको क्या याद है कि एडम स्मिथ की रचना कौन सी थी? क्या याद है आपको? अब बताइए कि याद है कि नहीं। देखने से, दोनों एक साथ देखने से लगता है कि याद है, लेकिन हट जाने के बाद दिमाग का था लग जाता है। तो चलिए फिर भी हम प्रयास करते हैं, हमें जितना याद है हम लिखने की कोशिश करते हैं। नहीं याद होगा तो आप हमें हेल्प करने की कोशिश करिए। चलिए, ये है एडम स्मिथ। इनका रचना का नाम है भैया, इनके बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हम इंग्लिश में ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप पढ़िएगा तो उच्चारण वैसा ही होगा, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन की रचना क्या है? वर्ल्ड, क्या है? वर्ल्ड एज आई सी इट, एज आई सी इट, वर्ल्ड एज आई सी इट, दुनिया वैसी जैसे मैंने देखा था, देखा है। तो वर्ल्ड एज आई सी इट। ऑर्थर हिले का क्या है? एयरपोर्ट। इनकी रचना का क्या नाम है? एयरपोर्ट। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो आपको तो लग ही रहा होगा, दिख रहा है। अब टोटल आपको दिख ही गया तो आपको पता होगा कि आपको कितना इसमें से याद है। हम लिख रहे हैं तो हमको कितना याद है। अगर आपको जो चीज़ नहीं याद है हम लिख पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप हमसे कमज़ोर हैं। और इस प्रकार से कमज़ोर होने से काम नहीं चलेगा। जिसमें हम फंस गए उसमें समझ जाइए हम कमज़ोर हैं। बट अभी तक तो ठीक है, चल रहा है ठीक। देखते हैं आगे क्या होता है। सैमुअल हर्श का क्या है? प्राइस ऑफ पावर। प्राइस ऑफ पावर। इनकी रचना का, इनकी बुक का नाम क्या है? प्राइस ऑफ पावर। दांते की रचना क्या है? डिवाइन स्टोरी, सॉरी डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी क्या है भैया? डिवाइन कॉमेडी। आई थिंक इसमें से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस ये छोटा छोटा ब्रेक करके हमने इसमें दिया है ताकि आपको लंबा ज़्यादा ना दिखे, थोड़ा थोड़ा देखकर आप याद कर सकते हैं। चलिए, दांते का फिर से हम रिपीट कर दिए ताकि एक चीज़ दो बार लिखने से याद हो जाती हैं चीज़ें। तो हम इसको फिर से लिख देते हैं। क्या जाता है? डिवाइन कॉमेडी। इनकी रचना है डिवाइन कॉमेडी। होमर की कौन सी रचना है? होमर की रचना है ओडिसी। हम लोगों ने देखा था, ओडिसी था और एक था इलियड। ओडिसी और इलियड। उसके बाद हेनरी मिलर की कौन सी थी? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर की कौन सी रचना है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई थिंक जानते होंगे। प्रिंसिपिया कौन नहीं जानता है भैया? ये न्यूटन की प्रिंसिपिया कौन नहीं जानता है? आई थिंक समझ रहे होंगे। जॉन मिल्टन की रचना क्या है? पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट ये हम लोग देखे थे। प्लेटो की रचना क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक। और गुरनार मिड्डल का अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम। STREM। और एक था इन्हीं का एशियन ड्रामा। कौन सा था? एशियन ड्रामा। अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा। आई थिंक इसमें से भी कहीं कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हैं, आप अपना खुद आजमा सकते हैं कि आपको कितना याद था। हमें तो याद था, लिख दिए। आपको याद था कि नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। चलिए, जॉर्ज ऑरविल का होता है फार्म हाउस। फार्म हाउस इनकी रचना है। और एक और रचना है एनिमल पार्क। याद होना चाहिए, एनिमल पार्क। फार्म हाउस और एनिमल पार्क। शेक्सपियर की कौन सी रचना है भैया? शेक्सपियर की कौन सी रचना? शेक्सपियर की रचना कौन सी है भैया? इनका हमने ट्रिक बताया था आपको। ट्रिक क्या था? ट्रिक था कि माँ जोक का ह। ये उसमें भी बताए थे जब हम लोग एक साथ पढ़े थे। ठीक है, तो सॉरी, माम लिख दिए हैं, यहाँ पे माँ लिखना है। गलत यहाँ पे माँ लिखना है। एम से हो जाता है आपका मैकबेथ। यहाँ पे एम से मैकबेथ, सॉरी गलत लिख दिया, मैकबेथ होता है। मैकबाथ ऐसा लिखा जाता है, मैकबाथ। तो इसको बोलते हैं मैकबेथ। ठीक है। ए से एज यू लाइक इट क्या हो जाता है? एज यू लाइक इट। फिर ए से आ जाता है एक सॉरी ए से, हाँ ए से आ जाता है ए मिड नाइट। ओए भैया, ये हो जाता है ए से ए मिड समर। ए मिड समर नाइट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये होता है ए से। तो माँ हो गया। जोक से, जे से होता है आपका जूलियस सीजर। सीजर का स्पेलिंग सही से लिखिएगा, सीजर, जूलियस सीजर ऐसे लिखा जाएगा। ओ से हो जाता है ओथेलो। ओथेलो। फिर के से हो जाता है किंग लियर। किंग लियर, LEAR, किंग लियर। उसके बाद आपका सी से फिर हो जाता है कॉमेडी ऑफ एरर्स। क्या होता है भैया? कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये सारी इनकी रचना है शेक्सपियर की। ठीक है। सी से हो गया। फिर ए से क्या आ जाता है? ए से यहाँ पे लिख देते हैं। ए से होता है ऑल इज वेल। ऑल इज वेल डेट इंड्स वेल। इंड्स वेल मतलब अंत भला तो सब भला, कोनो बात नहीं है। एच से आ जाता है हैमलेट। एच से हैमलेट। आई थिंक इसमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर याद होगा। तो माँ जोक का CH, माँ जोक का। इससे आप, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं शेक्सपियर की सभी रचनाओं को। ठीक है। जेड ए भुट्टो की रचना क्या है भैया? जेड ए भुट्टो की रचना है ग्रेट ट्रेजेडी। ग्रेट ट्रेजेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें से आपको कितना याद था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इस 3 गो में से किनको मतलब कितना याद था? यहाँ पे देखा जाए तो 2 गो इसमें आ जाता है। इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो इसमें आ जाता है और एक 10, मतलब 2 गो 9 गो 11 गो 12 गो। 12 यहाँ पे इस स्लाइड में 12 गो आपको देखने को मिल रहा है रचना। और लेखक कितने हैं? 3 ही हैं। तो इनमें से कोई भी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा तो आसानी से बता पाइएगा। ठीक है। चलिए, मुझे तो टोटल याद था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी हमने आपको बताया है।
क्या ट्रिक, ट्रिक क्या होता है इसका, इसका ट्रिक होता है मामा मामा MP से, मामा MP से। इससे आप याद कर सकते हैं M से क्या हो जाता है, पहला M से हो जाएगा आपका मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, याद हो जाएगा। फिर ए से क्या होता है, एप्पल कार्ट, क्या होता है भैया, एप्पल कार्ट, CART, ये सट गया है थोड़ा सा, एप्पल कार्ट, ठीक है। फिर एम से क्या हो जाता है, मेजर बरबरा, मेजर बरबरा, बरबरा, मेजर बरबरा। फिर ए से क्या हो जाता है, आर्म्स एंड द मैन, क्या होता है, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मामा हो गया। MP से, M से क्या हो जाता है भैया, मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी। MP, P से क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, P से हो जाता है आपका पिगमेलियन, पिगमेलियन। और आपका C से क्या हो जाता है, सीजर, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा ऐसा लिखेंगे, ठीक है, सीजर एंड क्लियोपेट्रा। ये होता है हमारा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की संपूर्ण रचना, संपूर्ण नहीं मतलब और भी होंगे, लेकिन इस लूसेंट में जितना दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रिक आपको बनाया है। ये भी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए, आपकी मर्जी। ट्रिक बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है, बहुत सारे लोगों को बेकार भी लगता है, तो जिसको जैसी मर्जी। हेराल्ड चिस्लास्की की क्या होता है, द डिलेमा, द डायलेमा इन आवर टाइम, द डायलेमा इन आवर टाइम। और एक इनकी और रचना है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स भैया, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। मैक्सिम गोर्की क्या, मैक्सिम गोर्की का रचना जो है मदर है, MOTHER, मदर, ठीक है। उसके बाद माओ त्से तुंग, माओ त्से तुंग की रचना कौन सी है, इनकी रचना है ऑन कंट्राडिक्शन, ऑन कंट्राडिक्शन, ऑन कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो आई थिंक इस स्लाइड में हमने सबको टोटल को लिख लिया है, आप भी समझ रहे हैं। यहाँ पे कितना देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 गो इसमें है, 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो इसमें भी है, लगभग सब में 12 आ ही जा रहा है, जिसमें ट्रिक बन जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर का आपको पता होगा, मीन कैंप, मीन कैंप इनकी रचना है, मीन कैंप, ठीक है। एल बाशम की रचना क्या है भैया, एल बाशम की रचना है द वंडर, द वंडर दैट वाज क्या, द वंडर दैट वाज इंडिया, ऐसा आश्चर्यजनक जो इंडिया था, ठीक है। अरस्तु की रचना क्या है, अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। अच्छा, अरस्तु का हमने ट्रिक भी बताया था। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की नाम याद अगर है तो आप इसी में AP से आप याद रख सकते हैं, A से हो जाता है अरस्तु और P से हो जाएगा पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार से APJ अब्दुल कलाम का अगर शॉर्ट फॉर्म भी याद है APJ, तो आप उसमें से A से निकाल लीजिए अरस्तु, P से निकाल दीजिए पॉलिटिक्स, तो अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स। इस तरीके से आप ट्रिकली इसको भी याद रख सकते हैं। कभी अरस्तु की भूल जाते हैं तो बस APJ अब्दुल कलाम का जो शॉर्ट फॉर्म नाम है P आ जाएगा, तो P से पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। चाहे अगर किसी ने P वाला पूछ दिया पॉलिटिक्स की इनकी रचना है तो अरस्तु की। आई थिंक अगर ट्रिक कामयाब होगा तो याद करिए, वरना ऐसे ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करा डायनामोस्की, डायनामोस्की की रचना कौन सी है, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट। EM फोस्टर की ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय की रचना क्या है, वॉर एंड पीस, वॉर एंड PEACE, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। आई थिंक इसमें से भी आपको याद हो गया होगा।
अगर याद है तो ज़रूर लिख पाइएगा, बता पाइएगा, आप समझ रहे होंगे कि इसका क्या होने वाला है। नहीं याद है तो भैया बस देखते जाइए, पीछे आगे पीछे करके आप इसको देखते जाइए और माइंड पर जोर डालते जाइए। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय की फिर से लिखते हैं, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस। हेराल्ड मैकमिलन की रचना क्या है भैया? हेराल्ड मैकमिलन की रचना है हेराल्ड मैकमिलन की रचना है आपका राइजिंग स्टॉर्म। क्या लिख सकते हैं? राइजिंग स्टॉर्म। राइजिंग स्टॉर्म, ठीक है। कैथरीन मियो की रचना क्या है भैया? मदर इंडिया। क्या है? मदर इंडिया, ठीक। जे एम बेरी की रचना क्या है? हिंदू सिविलाइजेशन। हिंदू सिविलाइजेशन। उसके बाद रूसो की रचना है भैया द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैकियावेली की द प्रिंस। क्या रचना है? द प्रिंस रचना है। और ऑन द आर्ट ऑफ वॉर। ऑन द आर्ट ऑफ वॉर, ये भी इनकी रचना है, ऑन द आर्ट ऑफ वॉर। चार्ल्स डार्विन की डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन, ये इनकी रचना है, डिसेंट ऑफ मैन, चार्ल्स डार्विन की। लेकिन यहीं पे चार्ल्स डिकेंस की अगर बात किया जाए तो चार्ल्स डिकेंस का रचना कौन कौन सी हो जाता है? याद रखिएगा, ए टेल ऐसे होगा, ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज। एक होता है पेपर, कौन सा पेपर भैया? पिकनिक पेपर। पिकनिक पेपर। लूसेंट पे तो पिकनिक पेपर दिया है, पिकविक पेपर भी कहीं हो सकता है मे बी, बट यहाँ पे पिकनिक दिया तो हम पिकनिक को वैसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, पिकनिक पेपर एक होता है। उसके बाद आपका डेविड कॉपरफील्ड होता है। अरे भैया यहाँ पे लिखते हैं डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड। उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट। उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट। उसके बाद आप लिख सकते हैं गुलिवर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते। अच्छा देखिए, जब भी हम जो लिखे हैं ना, इसमें आपको ट्रिक दिख रहा होगा। क्या ट्रिक है? ट्रिक आपका है, आप एपी लिखे हैं, देखिएगा, आप डॉग है, आप कुत्ता है, या फिर आप गॉड है, भगवान भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। डॉग कहिए चाहे गॉड कहिए, आपका ट्रिक बना हुआ है। ए से हो जाता है आपका ए टेल ऑफ टू सिटीज। पी से हो जाता है आपका पिकनिक पेपर। डी से हो जाता है आपका डेविड कॉपरफील्ड। ओ से हो जाता है आपका ओलिवर ट्विस्ट। और जी से हो जाता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इस प्रकार से आप चार्ल्स डिकेंस का याद रख सकते। ध्यान रखिएगा, डार्विन एक है और एक डिकेंस है। तो डार्विन मतलब डार्लिंग, डार्लिंग मतलब अति प्रिय, यानी यहाँ पे डार्विन दिया है तो डार्विन से आप याद रखिएगा डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है, तो डिसेंट मतलब अच्छा होता है, आदमी का अच्छा। बस ऐसे जैसे मन वैसे आप याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ट्रिक से याद रखिए, ऐसे याद रखिए, जैसे मन वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मेरे ख्याल से मैंने भी सब कुछ लिख दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड थॉमसन की बात करें तो इनकी रचना है रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन। सॉरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फैमिली रीयूनियन। फैमिली रीयूनियन। और एक रचना है मर्डर इन कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल। कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल और फैमिली रीयूनियन किनकी एडवर्ड थॉमसन की। गालब्रेथ की रचना क्या है? गालब्रेथ की रचना है द चाइना पैसेज। द चाइना पैसेज। एक होता है आपका
द नेचर ऑफ मास पोवर्टी, द नेचर ऑफ मास पोवर्टी। ठीक है, एक होता है द ट्रियम्फ, द ट्रियम्फ, और एक होता है एम्बेसडोर, एम्बेसडोर्स, ओ एम्बेसडोर्स, एम्बेसडर्स जर्नल, एम्बेसडर्स जर्नल। ठीक है, अब इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी हमने एक ट्रिक लगा दिया है, टी 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 और ए, यही हमारा इसमें ट्रिक है। अब ये ट्रिपल टी ए लिखिए तो, या फिर इसको ऐसे याद रखिए, जे के गालब्रेथ। तो जिसको भी हम गाल पर मार देते हैं, जिस बच्चे को गाल पर मार दिया जाता है तो वो क्या करने लगता है, रोने लगता है, रोएगा तो टटियाएगा, तो हम लोग बोलते हैं बहुत टटिया रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, किसी बच्चे को गाल पर मार दिया जाएगा तो वो भाई रोने लगेगा, रोएगा तो टटियाएगा, टटियाएगा तो हम उसी को टिटी टिटी कर देंगे। तो यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। तो जिस प्रकार से भी आपको याद रखना है याद कर सकते हैं। ठीक है, विंसेंट चर्चिल का क्या होता है, गैदरिंग स्टॉर्म, गैदरिंग, गैदरिंग स्टॉर्म। और यहाँ पे आ जाता है हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, द हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। ये याद रखिएगा, विंसेंट चर्चिल की दो रचना है, गैदरिंग स्टॉर्म एंड हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। यहाँ पे गैदरिंग स्टॉर्म दिया है। ठीक है, एक आता है आपका पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, हम लोगों ने पढ़ा था नवीनतम बुक में, नवीनतम पुस्तक वाले में, गैदरिंग स्टॉर्म। इन यह किन की रचना है, ये वाला कौन किसकी रचना है, ये रचना है याद रखिएगा बेनज़ीर भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो की रचना है। पाकिस्तान जैसा लग गया, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म बेनज़ीर भुट्टो की हो जाएगी। अब विंसेंट चर्चिल की कौन सी होगी, केवल गैदरिंग स्टॉर्म और हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसको भी तुलना करके आप याद रख सकते हैं। आई थिंक कोनो दिक्कत वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। HW लॉन्ग फेलो, ये है शाम है धुआं धुआं, आपने गाना सुना होगा। तो बस यहाँ पे लिखिए शाम ऑफ लाइफ, शाम ऑफ लाइफ। शाम का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा कैसे है, PSALM। शाम मतलब होता है आपका भजन, यानी जीवन का भजन। तो शाम ऑफ लाइफ किन की है, HW लॉन्ग फेलो की रचना है शाम ऑफ लाइफ। ठीक है ये। जोनाथन स्विफ्ट की क्या है, गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स। यहाँ पे भी याद करने का इसको ट्रिक रखिएगा याद, जे से है यहाँ पे, ज से है, मतलब ज से जोनाथन स्विफ्ट है, तो ज से है तो यहाँ पे भी ज से ही आएगा, जी से ही आएगा। तो गुलिवर ट्रेवल्स मतलब ऐसे थोड़ा सा अगर माइंड पर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जॉन किट्स का आप करिएगा इसाबेला, इसाबेला। इसको भी अगर याद करना नहीं याद हो रहा है तो याद करना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे शाम के पहर में क्या होता है, शाम को हम गोधूली बोलते हैं, यानी शाम का बेला बोलते हैं। ठीक है, शाम का बेला या गोधूली का बेला बोलते हैं, बेला। तो उस समय में जो बत्ती जलती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, कीट उड़ते हैं, कीट उड़ते हैं ना, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको हम कीट बोल देते हैं। तो कीट उड़ते हैं, तो जब भी कीट उड़ेंगे तो कब उड़ेंगे, किसी न किसी शाम के बेला में या फिर गोधूली के समय में या गोधूली के बेला में। तो उससे याद रखिएगा कौन सा बेला, ईसा बेला। ठीक है, तो जॉन किट्स का ईसा बेला याद हो जाएगा। जॉन रॉसफ्री का ऑन टू दी लास्ट। आप जिसको जहाँ ट्रिक बनता है वहाँ पे बना लीजिए, नहीं बनता है तो वैसे ही याद कर लीजिए। ऑन टू दी लास्ट इसका हो जाएगा। लुइस फिशर की क्या है, गांधी होगा और स्टालिन, गांधी एंड स्टालिन क्या हो जाएगी भैया, गांधी एंड स्टालिन। किन की रचना है, लुइस फिशर की। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी हमने सब कुछ लिख दिया है, आपको भी कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, लुइस फिशर की रचना कौन सी है, गांधी एंड स्टालिन, गांधी एंड स्टालिन। आगे बढ़ते हैं, TS इलियट की रचना क्या है, TS इलियट की रचना है द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज
इंडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत गलत गलत, ये तो लिख चुके हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ये रचना है आपकी टी.एस. इलियट की रचना है वेलफेयर ऑफ इंडिया। देखिए थोड़ा सा हम गड़बड़ कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ इंडिया, वेलफेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेलफेयर ऑफ इंडिया का है ना टी एस कर रहा है, तो वेलफेयर ऑफ इंडिया यहाँ पे आ जाएगा। ई से यहाँ पे इंडिया है ना, तो इंडिया से इंडिया याद रखिएगा, उसके पहले टी.एस., उसके पहले वेलफेयर याद आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे ही पूरा याद करिए, टी.एस. इलियट का वेलफेयर ऑफ इंडिया। आइए उसके बाद आ जाता है हमारा रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो का यहाँ पे रिचर्ड दिया है ना, तो रिसर्च होता है, ऐसा रिसर्च में से सर्च केवल लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इन सर्च ऑफ गांधी, इन सर्च ऑफ गांधी। देखिए ट्रिक भी तभी काम करता है जब वास्तव में आप याद किए हैं, हर समय ट्रिक काम नहीं करता है। कुछ बड़े बड़े रचनाओं के लिए ट्रिक काम कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फोकस हम लोग क्या करते हैं उस पर नहीं दे पाते हैं, तो ट्रिक से याद कर लेते हैं। रुपयार्ड किपलिंग या रुडयार्ड किपलिंग कहिए, चाहे रुपयार्ड किपलिंग कहिए, तो इनकी रचना है जंगल बुक। कौन सी है भाई, जंगल बुक। उसके बाद माइकल क्रिस्टन, इनकी रचना है जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपने देखा सब कुछ हम लोग लिख पा रहे हैं अच्छे तरीके से, मतलब याद है तभी तो लिख पा रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखा पाता भैया। जुरासिक पार्क क्या है भाई, जुरासिक पार्क। उसके बाद जेम्स हेरियट, यहाँ पे देखिए एच हे आ रहा है ना, हे मतलब हेरी, हेरी मतलब हरिहरी, ऐसे समझिए हरियाली। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे हेरी आ रहा है मतलब हरियाली, ऐसे समझ लीजिए, और हरियाली रहता है तो हर चीज़ चमकदार दिखता है, धमकदार दिखता है और सुंदर दिखता है। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। उसके बाद रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन की रचना कौन सी है, निक्सन यहाँ पे दिया तो ये तो इसमें नहीं लग पाएगा, तो आप जैसे याद किए हैं वैसे ही काम चलाइए। रिचर्ड निक्सन की लीडर्स हो जाती है। ठीक है, व्लादिमीर नावाको, व्लादिमीर नावाको की रचना क्या है, लोलीटा, क्या है, लोलीटा, लोलीता पढ़िए चाहे लोलीटा। एक चीज़ और भी देखिएगा, व्लादिमीर, ये तो लोलीटा नावाको की लोलीता हो गई, एक होता है व्लादिमीर पुतिन की रचना, व्लादिमीर पुतिन आता है, ये नावाको है। तो व्लादिमीर पुतिन की रचना कौन सी है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। तो व्लादिमीर पुतिन की रचना कौन सी है, फर्स्ट पर्सन, याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन, हम लोगों ने पिछला वाला में देखे थे, नवीनतम पुस्तक वाले में देखे थे हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन की रचना है, ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। रोमेन रोलांड की रचना कौन सी है, गांधी, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपने देखा हम लोग आसानी से लिख पाए हर चीज़, इसका मतलब याद है सच में, तभी तो लिख पा रहे हैं। रोमेल रोनाल्ड की गांधी, फिर से वही आ गया जिससे रिपीट हो रहा है, जिससे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आर्थर कॉनन डॉयल, आर्थर कॉनन डॉयल का होता है भैया, आर्थर कॉनन डॉयल का होता है, आर्थर कॉनन डॉयल का होता है रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन। यहाँ पे हम लिखते हैं फैमिली रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन। और आपका मर्डर इन द कैथेड्रल, कहीं गड़बड़ हो गया भैया, कैथेड्रल्स, मर्डर इन कैथेड्रल्स। ठीक है, यही शायद होगा, मदर इन कैथेड्रल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर्थर कॉनन डॉयल का ये फैमिली रियूनियन मर्डर इन द कैथेड्रल यही होगा। एक चीज एक स्थान पर हमने और गलत भी लिखा है, क्योंकि ये पहले ही लिख चुके हैं, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन हो रहा है। आप बताइएगा कि हम कहाँ पे कन्फ्यूजन कर रहे हैं।
कहाँ पे हमने गलती किया था कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, कि हमने कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि हमने कहाँ गलती किया है। इतना गलती तो किए हैं, और आप भी कमेंट तभी कर पाइएगा जब लूसेंट बुक को इसके पहले वाले वीडियो को देख पाए होंगे कम्प्लीटली, जिसमें दोनों का नाम था। उसको अगर आप देखकर याद कर लिए होंगे तभी आप कमेंट भी कर पाइएगा, नहीं तो जो लिखूँगा आपको सही लगेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं। आर्थर कॉनन डॉयल का आपका यहाँ पे फैमिली रियूनियन मर्डर इन द कैथेड्रल हो जाएगा। ठीक है, एक हम कहीं गलती किए हैं, तो मेरे ख्याल से यही वाला, ये वाला यहाँ पे सही है, ये वाला सही लग रहा है हमको। एक जगह पीछे हमने जो गलती किया है आपको दिखाते चलें। मेरे ख्याल से हमने कहाँ पे गलती किया है, जोनाथन स्वीट, एडवर्ड थॉमसन फैमिली रियूनियन मर्डर इन द कैथेड्रल, यही हमारा गलत लग रहा है भैया, ये वाला हमारा गलत है। ठीक है, यही वाला मेरे ख्याल से गलत होगा। लास्ट में हम देख लेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से गलत लग रहा है। एडवर्ड थॉमसन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ गलत है। आप बताइए कमेंट करके इसका आंसर सही क्या होगा, एडवर्ड थॉमसन की पुस्तक का नाम क्या होगा, आप बताइए, आप बताइए, दिमाग पर नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से एक गलती हमने किया, मुझसे एक गलती नहीं, या मतलब याद नहीं था, एक गलती कर दिए हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा, आर्थर कॉनन डॉयल का फैमिली रियूनियन मर्डर इन द कैथेड्रल, ये होगा ही होगा। लिविस कैरोल का होता है एलाइस अंडरवर्ल्ड, एलाइस ऑफ वंडरलैंड, वंडरलैंड, एलाइस ऑफ वंडरलैंड। ठीक है, स्कॉट रीड का होता है इनवॉय टू नेहरू, इनवॉय टू नेहरू, इनवॉय टू नेहरू किन की रचना है, स्कॉट रीड की, लिविस कैरोल की, एलाइस ऑफ वंडरलैंड। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लॉपली की रचना क्या है, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिड NIGST, मिडनाइट। जेके राउलिंग की रचना कौन सी है, जेके राउलिंग की रचना है द टेल ऑफ बिड्डल ए बार्ड, द टेल ऑफ बिड्डल ए बार्ड, बिड्डल ए बार्ड। ठीक है, इसमें लूसेंट में दिया है बिडल ए यार्ड दिया है, यार्ड, लेकिन यार्ड नहीं होगा, मैंने सर्च किया इसको, यार्ड नहीं होगा, बिडल ए बार्ड ही होगा, क्योंकि बिडल एक नाम है और बार्ड का मतलब होता है चारण, चारण मतलब जिसको हम बोलते हैं कवि। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिडल ए बार्ड ही होगा, ए टेल ऑफ डिटेल ऑफ बिडल ए बार्ड, इसी को याद रखिएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने कम्प्लीटली देख लिया है। एक मिस्टेक किए हैं, ऑथर कॉनन डॉयल का, ये मेरे ख्याल से सही है, और यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, एडवर्ड थॉमसन के नाम में हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, थोड़ा सा जोर देकर कोशिश करते हैं कि याद आ रहा है कि नहीं। एडवर्ड थॉमसन का क्या हो जाएगा भैया, हाँ देखिए यहाँ पे याद आ गया, फेयरवेल, फेयरवेल ऑफ इंडिया, फेयरवेल ऑफ इंडिया बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हमने खुद सुधार दिया, क्योंकि हमने इसको ट्रिक से भी याद रखा था, पता है कैसे, हम ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पे ट्रिक से भी याद किए थे। एड का मतलब होता है, एड मतलब जो प्रचार होता है, ठीक है, एडवर्ड थॉमसन जो प्रचार होता है, तो प्रचार कब होता है, जब भी हम फेयरवेल यूज़ करते हैं तभी प्रचार भी हमारे पास आता है। यानी किसी भी वीडियोज़ पर अगर ऐड चलाना है तो हमें उसका यूज़ कैसे करना है, फेयर के रूप में, मतलब अच्छे से यूज़ करना होगा। किसी भी कंटेंट पर ऐड नहीं चलता है, जिसका हम यूज फेयर के अनुसार करते हैं, मतलब अच्छे ढंग से करते हैं, उसी के अनुसार हमारा हो जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि फेयरवेल ऑफ इंडिया ये बिल्कुल सही होगा, और हमने खुद से भूले थे, खुद से सुधार भी लिए। ये होता है माइंड पर जोर देने की प्रक्रिया, और ये बिल्कुल आपका सही है। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या हमने सही सुधारा कि नहीं, हमने सही सुधारा कि नहीं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको पता होगा, अब आप कमेंट करिएगा तो हमको याद होगा, आपको भी उसी के साथ, आप जिस चीज़ पर हम जिक्र करते हैं आप करिए हम करें, तो वो चीज़ें याद होती जाती हैं।
ठीक है। अब अगर हमने गलती किया है तो आप इसको दोबारा गलती नहीं कर पाइएगा। हम जो भी लॉजिक बता रहे हैं हो सकता है ये लॉजिक के अनुसार आपको भी याद करने में मदद मिल सके, ठीक है। तो एडवर्ड थॉमसन की रचना क्या है? फेयरवेल ऑफ इंडिया, न कि फैमिली रियूनियन मर्डर इन द कैथेड्रल। ये रचना भैया आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आर्थर कनन डॉयल की ये रचना थी, फैमिली रियूनियन मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से हमने इसका 100% जो है बिल्कुल परफेक्ट इसका आंसर किया है, 100%। एक में मिस्टेक किए हैं बस, बाकी 99% बिल्कुल इट ऑल सही था। एक सुधारने के चक्कर में वो भी हम ही सुधारे हैं बिना देखे। तो 100% हमने इसको याद कर लिया है, रिमेंबर कर लिया है। अगर आप इनमें से कोई भी नाम हमको दीजिएगा तो इनकी रचनाओं का हम नाम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको कहीं अगर हमसे मिस्टेक हुई हो कहीं पे भी, तो आप उसको कमेंट करें कि हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखकर तो लिख नहीं रहे हैं, तो देखकर लिखते तो भाई कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए देखकर नहीं लिख रहे हैं तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप देखें कि हम सही लिख रहे हैं या गलत। ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको याद रहेगा तभी तो आप देख पाइएगा, याद ही नहीं होगा तो क्या दूसरों का देखिएगा, ठीक है। तो पहले याद कर लीजिए, उसके बाद आप हमें ज़रूर देखिए कि हम गलत हैं या सही, ठीक। आई थिंक समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका, तो हम लोगों ने इसमें क्या था, ऑथर का नाम दिया गया था और हम लोग लिखे थे इसमें बुक का नाम, ठीक है। अब की बार हम हमारे पास क्या होगा, अब की बार हमारे पास होगा बुक का नाम, ठीक है। और हम लिखेंगे भैया इसमें ऑथर का नाम, ठीक है, ताकि ऑथर का नाम भी याद हो जाए और बुक का नाम भी याद हो जाए। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ऑथर के नाम से लिखेंगे, बुक के नाम से लिखेंगे ऑथर का नाम, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।